प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के जलाली बख्श नाम में आप सभी को मेरा सलाम कबूल हो। मेरे अजीजों, आज मैं खुदा के उस आसमानी पैगाम को आपके बीच में लेकर आया हूं और मैं ये दुआ करता हूं कि आसमान के खुदा की बरकत, उसका फजल, उसकी शिफा आपकी ज़िंदगियों में हो और पाक रूह आपकी ज़िंदगियों से बातचीत करे ताकि आज आप खुदा की उस मोहब्बत को पहचानने वाले हो सके। मेरे अजीजों, सलीब से निकली वो 7 पुकारें सुनकर कई बार हमारा और आपका दिल ठहर सा जाता है और एक खामोश सवाल हमारी जिंदगियों में उठता, हमारे दिलों में उठता है, क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं मेरे अजीजों, ये खामोशी, ये कहानी खत्म नहीं होने की बल्कि एक नए फैसले की निशानी है, एक नए फैसले की चेतावनी है। और वो फैसला ये है कि जितनों ने उसकी ओर निगाहें की हैं वे कभी भी निराश नहीं हुए हैं। और इसलिए मेरे अजीजों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये खामोशी खत्म होने की नहीं बल्कि एक नए फैसले की निशानी थी। वो लम्हा जहां सब कुछ लोगों को बुझता हुआ लगा, दरअसल वहीं से एक रोशनी जन्म ले रही थी। मेरे और आपकी जिंदगी के लिए एक नया द्वार खुल रहा था, मेरे और आपकी जिंदगियों के लिए एक नया पन्ना, मेरी और आपकी जिंदगी के लिए मेरा और आपका खुदावंद प्रभु यीशु मसीह सलीब पर से होकर लिख रहा था। मेरे अजीजों, यीशु मसीह की वो पुकारें सिर्फ दर्द की पुकार नहीं थी बल्कि एक रहमत का एक पैगाम था जो मुझे और आपको दे रहा था। जब उसने कहा, ऐ बाप, इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। इसमें एक मोहब्बत थी, इसमें एक पैगाम था, इसमें एक प्यार था, इसमें करीबी थी, एक नज़दीकती थी जिसमें वो अपने लोगों के लिए दुआ कर रहा है, अपने उस मोहब्बत के उस पैगाम को बयां कर रहा है जो उसको सता रहे थे, जो उसको दुख दे रहे थे, लेकिन उनके लिए भी एक रहमत का पैगाम वो देता, जो सोच रहे थे कि उसको सलीब पर टांगने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे अजीजों, वचन कहता है, खुदावंद का कलाम इन बातों को फरमाता है कि वो उसे सलीब पर रोक नहीं सके, लेकिन ये सब कुछ एक अल्फाजों में बयां करता है खुदा की उस मोहब्बत को। हर अल्फाज में मोहब्बत थी, हर उस आहा में इंसानियत के लिए, इंसानों के लिए एक द्वार, एक दरवाज़ा मेरा और आपका खुदावंद खोल रहा था। जहां लोग अंजाम देख रहे थे कि देखते हैं अब क्या होता है, लेकिन खुदावंद का कलाम मुझे और आपको ये बताता है कि ये वो किताब लिखी जा रही थी मेरे और आपकी ज़िंदगी के लिए जिसमें अब आगे मुझे और आपको अपने आप को तैयार करना है। जहां जख्म नजर आ रहे थे वहीं से शिफा का सिलसिला शुरू हो गया कि अब तुम्हें और किसी बात की फिक्र करने की नहीं, क्योंकि जो उस पर यकीन करता है, जो उस पर ईमान लाता है, उस पर खुदावंद की शिफा और उसका फजल हमेशा बना रहेगा। और इसलिए मेरे अजीजों, कई बार हम ये सोचते हैं कि सब कुछ खत्म सा हो गया। वो सलीब एक बंद रास्ता नहीं थी, जैसा कि लोग सोचते हैं कि सलीब पर जब खुदावंद प्रभु यीशु मसीह को टांग दिया गया तो सब कुछ बंद हो गया, रास्ते बंद कर दिए गए। बल्कि मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि एक ऐसा द्वार था जो हर एक टूटे हुए दिलों के लिए खोल दिया गया। अगर आज आपका दिल भी टूटा और बिखरा हुआ है, अगर आज आपको ये लगता है कि आपकी राहें रुक सी गई हैं, आपको शिफा की, आपको चंगाई की जरूरत है, आप निराश और हताश हैं, तो याद करो, ये मौका है, ये अवसर है कि खुदा फिर से आपको चलने के लिए एक मौका, एक अवसर देना चाहता है। क्या हम और आप अपनी निगाहों को अपने खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाना चाहते हैं और उसकी उस मोहब्बत को देखना चाहते हैं कि आखिरकार वो मेरे और आपके लिए, हम और आप गुनहगारों के लिए एक बेगुनाह सलीब पर चढ़ गया। उसके पीछे क्या कारण रहा होगा? क्योंकि उसने मुझसे और आपसे मोहब्बत किया और उसने अपने आप को बलिदान करने के द्वारा मुझे और आपको छोड़ नहीं दिया। ये अल्फाज हम आगे और लेकर जाएंगे जब हम रविवार की आराधना में खुदा के उस पैगाम को सुनेंगे। मेरे अजीजों, जैसा कि उसका पैगाम मुझसे और आपसे कहता कि मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी तो मैं त्यागूंगा। सो मेरे अजीजों, मैं आपसे इन बातों को कहना चाहता हूं कि कई बार हमको ये लगता है कि हम रुक से गए हैं, राहें थम सी गई हैं, तो याद रखो, मेरा और आपका आसमानी बाप सदैव मेरे और आपके साथ है। खुदा अक्सर वहीं से चलना शुरुआत करवाता है मुझे और आपको जहां से हम और आप ठहर जाते हैं। कई बार हम रुक से जाते हैं, ठहराव सा आ जाता है, लेकिन मेरा और आपका खुदावंद जब अपनी निगाहों को हम उसकी ओर करते हैं तो वहीं से मुझे और आपको वो चलना सिखाता है। इसलिए आज गुड फ्राइडे के इस अवसर पर हम अपनी जिंदगियों में जब हम अपने खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह की ओर जब ध्यान को करते हैं, सलीब पर अपने निगाहों को जब करते हैं, तो हमें एक चीज पहचान नजर आती है और वो ये, हमारे और आपके खुदावंद की मोहब्बत जो उसने मेरे और आपके जिंदगी के लिए दी और जिस
चाहत को, जिन चीज़ों के लिए आज इंसान अपने जीवन में ना जाने क्या कुछ करता, लेकिन उसे पल भर में मेरे और आपके खुदावंद ने सलीब पर पूरा कर दिया। अब और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, करना है तो बस ये कि क्या मैं उस पर ईमान रखता हूँ और उसकी मोहब्बत को पहचान पाया हूँ। इसलिए मैं फिर कहना चाहता हूँ, सलीब पर कहानी खत्म नहीं हुई। यहाँ से तो अब एक कहानी की शुरुआत होगी जो आने वाले हर एक शख्स के लिए फिर से लिखी जाएगी, फिर से उसकी ज़िंदगी में एक नई तरोताज़ा लेकर आएगी, और वो हम और आप उसकी उस कहानी के द्वारा जो उसने मेरे और आपकी ज़िंदगी के लिए एक पन्ने को लिखा है, उसमें उसकी बरकत, उसके फजल और उसके अनुग्रह, उसकी आशीषों को हम और आप पाने पाएंगे। आइए हम दुआ करें कि आए खुदावंद, ऐसा हमें तौफीक अता फरमा कि हम तेरी मोहब्बत को पहचानने पाएं, हम उस रोशनी को पहचानने पाएं जिसने अंधकार में से हमको खींच कर निकाला है और रोशनी में खड़ा किया है। हमारे दिलों में इतना यकीन भर दे, इतना ईमान भर दे कि हम अपने ज़िंदगी भर उस खुदावंद प्रभु यीशु मसीह पर ईमान लाने वाले हो सकें, उसकी मोहब्बत को पहचानने वाले हो सकें और उसके उस बलिदान को अपनी ज़िंदगियों में लेकर चलने वाले हो सकें। हमें ऐसी ताकत दे कि हम ज़िंदगी के सफ़र में यूं ही आगे बढ़ते जाएं और आपकी बरकत को पाने पाएं। खुदावंद आप सभी को आशीष दे, खुदावंद का फजल और उसका अनुग्रह आपकी ज़िंदगियों को रोशन करे। इन्हीं दुआओं के साथ मैं आपसे फिर अलविदा कहता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। मैं कल फिर मुलाकात करूँगा। तब तक खुदावंद आप सभी की हिफाजत करे। गॉड ब्लेस यू।